नमस्कार दोस्तों, मैं हाजिर हूँ आपके साथ प्रॉफिट लॉस के क्लास 2 में। ठीक है, क्लास 1 में हमने पहली स्लाइड दूसरी स्लाइड की 2 सीटें की जिसमें 8 क्वेश्चन थे और इसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि ये लगभग में 6 स्लाइडें और हो जाएं। एक में 2 हो पाएंगी एक क्लास में और इसमें 6 हो जाएं। तो दोस्तों आज हम लोग तीसरे सीट की बात करते हैं। दोस्तों जो हमने पहले सीखा उससे थोड़ा सा और आगे, उसने कहा एक माली 9 रुपए प्रति दर्जन की दर से 240, देखिए क्वेश्चन घुमाने वाला है, क्वेश्चन बहुत घुमाने वाला है। 9 रुपए प्रति दर्जन की दर से 240 गुलाब के फूल खरीदता है। यदि वह सभी को 1 रुपए प्रति फूल की दर से बेचे तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। दोस्तों लाभ तो क्रय मूल्य पर होगा, क्लियर है। अब देखिए एक फूल पर अगर 25 पैसे का लाभ हुआ, सपोज करिए, या 1 रुपए पर 25 पैसे का लाभ हुआ, तो भैया हर रुपए पर 25 पैसे का होगा तो 100 रुपए पर 25 रुपए का। अब देखिए चाहे तो आप ये कह लो कि 25 पैसे 1 रुपए की कितनी वैल्यू है या 25 रुपए 100 रुपए की, दोस्तों कितनी वैल्यू, बात तो एक ही है। देखिए यहाँ कितना घुमाया और ये घुमाने वाली बात यहाँ पे सामने आ गई कि चाहे आप एक वस्तु पे निकालो या आप सारी वस्तुओं पे निकालो, बात तो वही आनी है, बात तो कभी नहीं बदल जानी। क्यों? प्रत्येक वस्तु पर लाभ समान होना है। अब यहाँ पे देखने वाली मेरे प्यारे साथियों बात क्या है वो देखिए। यहाँ पे दोस्तों देखने वाली बात ये है, क्या कह रहा है कि 9 रुपए में कितने खरीदे, 12। तो दोस्तों 12 फूल 9 रुपए में खरीदे। एक दर्जन में, ठीक है ना, 12 होते हैं ना भाई, एक दर्जन में कितने फूल होते हैं, 12 वस्तुएं होती हैं। ठीक, अब वहीं पे उसने क्या कहा कि 1 रुपए प्रति फूल। यार यहाँ पे तो 12 फूल की वैल्यू लिखी थी, ये किसकी वैल्यू लिखी थी, 12 फूलों की। तो हम 12 फूल खरीदे, हम 12 ही बेच लें पहले, फिर बाद में ऐसे 12 करके 20 बार बेच लेंगे, 240 हो जाएंगे। ठीक है ना, तो लाभ बदल जाएगा, वैल्यू बदल जाएगी, मगर प्रतिशत तो नहीं बदलने वाला। क्यों? क्रय मूल्य बढ़ जाएगा, उसी हिसाब से लाभ बढ़ जाएगा। दोस्तों अब देखिए यहाँ पे 1 रुपए प्रति फूल के हिसाब से, तो दोस्तों 12 फूलों का पैसा कितना हो गया, 12 रुपया। अब देखिए ये आपने क्या किया था, खरीदा था। ये दोस्तों 1 रुपए का एक फूल आपने क्या किया है, ये बेचा है। अगर हम एक पैकेट की बात कर ले, सपोज करो एक पैकेट में 12 फूल आते हैं, 9 रुपए का आपने पैकेट खरीदा, ठीक, और 12 रुपए का पैकेट बेच दिया। आपने कितने में बेच दिया, 12 रुपए में आपने पैकेट बेच दिया। तो आपको बताइए लाभ हुआ या हानि हुआ? अरे भाई सीधी सी बात है, आप पैरामीटर आपका जो है क्रय मूल्य से ऊपर उठ गया, तो यार 9 से कितना ज्यादा चला गया, 12 चला गया। अब देखिए 3 रुपए का ही तो लाभ हो गया। किस पर हुआ दोस्तों, 9 पर 3 एकम 3, 3 का 9, 33 सही 1/3। अगर आप 240 फूलों के माध्यम से लगाओगे तो भी आंसर वही आना है। ठीक है ना, ऐसा 20 बार करोगे तो हर बार 33 से 1/3, 33 से 1/3, तो एवरेज वैल्यू क्या आ जाएगी, 33 से 1/3। प्लीज नोट करें। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है, आंसर तो इसमें आपको पता ही चल गया होगा। आंसर पता चल गया। चलिए अगले क्वेश्चन में है, किसी वस्तु को 15% वृद्धि पर बेची गई। अब आप समझ सकते हो लाभ कब होता है, लाभ कब होता है। यहाँ पे भाई 15% वृद्धि हुई, यानी कि क्रय मूल्य 100 होता है, ठीक है ना, आपने 15% लाभ पर 115% में बेच दी। कह रहा यदि उसे 12% हानि पर बेचा जाता तो विक्रय मूल्य में 54 रुपए की कमी आती। दोस्तों 54 रुपए, क्लियर है। तो विक्रय मूल्य जो पहले विक्रय मूल्य रहा होगा, और अगर हानि, ये हानि वाला विक्रय मूल्य इधर लिख लो, ठीक है ना, तो ये हानि वाले विक्रय मूल्य में कितना कम हो जाता, कितना कम हो जाता दोस्तों, 54 रुपए कम हो जाता। ठीक है ना,
चलिए अब कितने परसेंट धारी है दोस्तों 12। अब 100 से 12 अगर आप पीछे चले जाओगे तो कितना रह जाएगा 88। दोस्तों कितना कम हो गया टोटल, 115 पे खड़े थे 88 पे आ गए, तो दोस्तों कितना कम हो गया जल्दी बता दो। ठीक है, तो 15 और 12 कितना हो गया 27% कम हो गया। यानी कि 27%। मैंने तुमसे क्या कहा, एक मानक वैल्यू जिसको चाहे प्रतिशत कह लो, चाहे भिन्न कह लो, चाहे अनुपात कह लो, एक जो है वास्तविक। क्लियर है, ये है वास्तविक। ठीक, तो 27% की वैल्यू ही तो 54 है, 27% की वैल्यू ही तो 54 है। तुमसे क्या कहा गया, ठीक है, तुमसे क्या पूछा गया दोस्तों, तुमसे पूछा गया तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य आप जानते हो, सीपी आप जानते हो, कितना लिखा था साथियों 100 लिखा था। फिर से आगे भैया, अब इसके आगे आप छोड़ दो, हमें आता क्या तुमको आता। अरे भाई 27 की वैल्यू दी है, 54 100 की वैल्यू पूछी है, जिसकी वैल्यू दी है उससे भागो, जिसकी वैल्यू चाहिए उससे गुणा। क्लियर है, 27 दूना 54, 100 दूना 200 रुपया। ठीक है, तो हमारा दोस्तों सीपी कितना आ गया, हमारा सीपी कितना आ गया 200। जल्दी नोट करें प्लीज। जल्दी नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। अगला है, कह रहा है एक व्यापारी ने घड़ी का क्रय मूल्य लागत से 40% अधिक बताया और ग्राहक को बताए हुए मूल्य पर 10% बट्टा दे दिया। बट्टा भी मैं आपको बता चुका हूं, बट्टा मतलब मूल्य को कम कर दिया, छूट दे दिया। किस पे दे दी, जो छपा था हमेशा एमआरपी पर। तो यदि उसको कुल 52 रुपए का लाभ हुआ हो तो घड़ी का लागत। अब देखिए घड़ी का लागत, लागत क्या है और क्रय मूल्य क्या है, दोनों बातें अलग है, मैं आपको अभी समझा चुका हूं। कह रहा है एक व्यापारी ने घड़ी का क्रय मूल्य लागत से 40% अधिक बताया। यानी कि जो उसका लागत था, लागत मतलब जो आपका इन्वेस्टमेंट प्राइस था, जिसमें आपने वस्तु बनाकर तैयार की थी, वो कितना था 100। अब मैं आपकी दुकान पे आया, मैंने पूछा भाई कितने की है। अरे साहब ये बताओ कितने की है। अरे साहब 140 की है, ज्यादा की थोड़ी ना है। क्यों 140 की क्यों बताई, क्योंकि जितना लगाया था उसने उससे 40 अधिक बताना था। 40%, 100 का 40% 40। अब देखिए, अरे सर आप तो हमारे गुरु हैं, आपको जो है हम बताए हुए मूल्य पे, हमने आपको 140 बताया है, उस बताए हुए मूल्य पर हम आपको 10% कम करके दे देंगे। अरे भैया 10% कम करोगे, अच्छा चलो कम करो। तो 140 का 10% कितना आ गया दोस्तों 14। 14 अगर आपने माइनस कर दिया तो दोस्तों 140 से 14 चला गया, कितना रह गया 126 रह गया। कितना रह गया 126। अब देखिए आपको तो लगा, तो आपकी जेब से इन्वेस्टमेंट तो आपकी जेब से 100 का ही था, और आपको मिला कितना दोस्तों, आपको 126 मिला। कितना मिला 126। अब आप बताओ, ये तो आपने उस पर लिखा था ना, ठीक है, हमको क्या तुम बेवकूफ बना रहे हो। अरे गुरुजी 140 का है, हम आपको 10% कम पे दे देंगे। अरे भाई हमको भी पता है कि तुमने कितना लगाया था, 100 लगाया था, तुमने हमको कितने में बेचा 126 में बेचा। तो दोस्तों कितने का लाभ हो गया आपको, हमको जो लाभ हो गया वो जो है इधर लिख लीजिए 26% का हो गया। अब यहां पे देखिए क्या कह रहा है, यदि उसको कुल लाभ 52 रुपए का हुआ। मैंने तुमसे पहले कहा ये क्या है, मानक है, इधर क्या होगा रियल होगा। ठीक है, ये रुपए वास्तविक संख्या है, मानक कितने में 26% का लाभ है, तो 52 रुपए का लाभ है, ये प्रतिशत में है और ये रुपए में है। ठीक है, क्या कह रहा है, तो वस्तु का लागत मूल्य, लागत क्या है, लागत क्या है 100 है। लागत कितनी है दोस्तों, लागत 100 है। लागत कितनी है, लागत 100 है, तो दोस्तों 100% की वैल्यू चाहिए। इसके आगे आपको आता है क्या आता है, अरे भैया 26 की वैल्यू 52 है तो 1 की वैल्यू 2 रुपया, तो 100 की वैल्यू गुरुजी 200 रुपया हो गई। अब आप जो है, अब ये हमें समझ में आ गया। तो दोस्तों क्रय मूल्य कितना हो गया, सॉरी लागत मूल्य कितना हो गया 200 हो गया। ओके,
चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इसको साफ करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, पढ़िए, एक सामान के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में 2:3 का अनुपात। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और सब आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जो अधिकतर एग्जाम में आए हुए हैं। क्रय मूल्य कितना, जब 2 होगा, माना कि यहाँ 4 लिखा होता तो यहाँ 6 लिखा होता, यहाँ 8 तो यहाँ जो है 12 लिखा होता। अनुपात है 2:3, तो उसका लाभ प्रतिशत। दोस्तों खरीदा कितने में है? 2 में। बेचा कितने में है? 3 में। पैरामीटर आगे बढ़ा, कितना बढ़ा? 1। किससे बढ़ा? 2 से। 1/2 की वैल्यू अभी आपने हमको सिखाई थी, भैया फ्रैक्शन वाली वैल्यू याद कर लो। हमने कहा याद कर लेंगे, आपने कहा चलो भैया लिखो 1/2 बराबर 50%, 2 में से 1 तो 100 में से 50। तो दोस्तों कितने का लाभ हुआ? 50 का। जल्दी करिए। दोस्तों ये सब बैक टू बैक जो है लगातार आपके वीडियो शूट किए जा रहे हैं और आपसे काम छोटा सा नहीं हो पा रहा है, जिसको कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करना और करवाना अपने दोस्तों से। चलिए ठीक है भाई, जब मर्जी आए तब कीजिए, नहीं मर्जी आए तो ना कीजिए, आपकी मर्जी है दोस्तों, क्योंकि फ़ोन तो आपका है। पढ़ाई मेरा काम है दोस्तों, पढ़ाना, मैं पढ़ाया जा रहा हूँ। चलिए अगले बात करते हैं, क्योंकि मैं देखता हूँ मेरे चैनल पे सब्सक्रिप्शन बढ़ नहीं रहा है आपका। तो दोस्तों बुरा तो मुझको लगेगा, मैं भी इंसान ही हूँ। और इस इंसान ने एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आपकी शीट में रख दिया है। वो क्वेश्चन क्या है? कहता है किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/4। यहाँ पे एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, एक छोटा सा देसी फार्मूला जो आपके गांव घर में यूज होता है। क्या यूज होता है दोस्तों? कौन बटे किसका। कभी भी गणित के किसी भी प्रश्न में अगर भिन्न लिखी है दोस्तों, क्या लिखा है? गणित के किसी भी प्रश्न में अगर भिन्न लिखी है, ठीक है ना, और आपको ये नहीं पता चला कि भिन्न का अंश किसको प्रदर्शित कर रहा है, हर किसको प्रदर्शित कर रहा है, तो आप तुरंत ही उसमें कौन सा फार्मूला लगाएंगे? कौन बटे किसका। कौन सा दोस्तों फार्मूला लगाएंगे? कौन बटे किसका। देखिए यहाँ क्या लिखा था? 3/4। तुरंत आंसर मिला। क्या लिखा है? पढ़िए, किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का, किसका विक्रय मूल्य का, कौन जल्दी बताओ, कौन क्रय मूल्य किसका? विक्रय मूल्य का। कौन क्रय मूल्य? आपको पता चल गया वस्तु का क्रय मूल्य 3 है, आपको ये भी पता चल गया वस्तु का विक्रय मूल्य 4 है। क्लियर है? उस वस्तु पर कितने % का लाभ होगा? अरे भैया उस वस्तु पर कितने % का लाभ होगा? अरे भाई सीधी सी बात है कि कितने का लाभ है? 1 का लाभ है। किस पर लाभ है? 3 पर है। कितना हो जाएगा? 33 से 1/3। देखिए धीरे धीरे बढ़ रही है चीजें। देखिए ये चौथी स्लाइड है, अभी 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, बहुत सारी स्लाइडें हैं। 100 क्वेश्चन के करीब है, 25 स्लाइडों के करीब है, ठीक है ना। धीरे धीरे बेहतर होता जाएगा, जल्दी से करिए प्लीज। दोस्तों क्या मैं उम्मीद कर सकता हूं कि जो सब्सक्राइबर हैं आज पूरे दिन में कम से कम 20 सब्सक्राइबर बढ़ाएंगे? अगर आज आपने, प्रॉमिस करता हूं मैं आपसे, अगर आज आपने 20 सब्सक्राइबर बढ़ाए तो कल प्रॉफिट लॉस का वो मजा दूंगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। ओके, मगर आज जो है 20 सब्सक्राइबर बढ़ना चाहिए, न्यूनतम 20। ओके चलिए अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। प्रॉफिट लॉस का अगर असली मजा लेना है तो दोस्तों सब्सक्राइबर बहुत तेजी से बढ़ाना होगा। और आप लोग पूरे दिन सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, अगर कुछ इस क्लास के लिए भी कर लेंगे तो बहुत बेहतर होगा। कह रहा है किसी वस्तु को बेचने पर उसका लाभ विक्रय मूल्य का 2/7। अरे भाई ये तो भिन्न मिल गई। भिन्न में क्या लिखोगे जल्दी बता दो? कौन बटे किसका। एक बात कितनी बार पूछोगे? कौन किसका। अब देखिए पढ़िए, एक वस्तु को बेचने पर उसका लाभ विक्रय मूल्य का, किसका विक्रय मूल्य का। कौन जल्दी बता दो, कौन? लाभ। अब लाभ विक्रय मूल्य में तो 2 चीजें होती हैं, सीपी और लाभान। यहाँ है लाभ, तो लाभ। अब लाभ दोस्तों कितने का है?
2 का है। अगर हम इससे 2 हटा दें तो हमारे पास सीपी कितना रह जाएगा, 5 रह जाएगा, यानी कि ये 5 है और ये विक्रय मूल्य हमारा 7 है। लाभ हमारा 2 है और 2 का लाभ जो है तो दोस्तों किस पर होगा, 5 पर होगा। अभी आपको पता है कि 1/5, 5 में से 1 खर्च करो तो 20, अगर 5 में से 2 तो दोस्तों 40%। इज दैट क्लियर? प्लीज नोट डाउन। जल्दी करें दोस्तों। तो दोस्तों आपको अपना प्रॉमिस याद है, प्रॉमिस है कि आज सब्सक्राइबर बढ़ेगा, कल प्रॉफिट लॉस का असली मजा आएगा। ओके, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। हो गया, कह रहा है एक, अब यहां ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, ये घनघोर इंपॉर्टेंट है। ये देखिए भाषा बिल्कुल सेम है पिछले क्वेश्चन की जैसी, ठीक है, भाषा बिल्कुल सेम मगर इंपॉर्टेंट ज्यादा है। देखिए क्या कहता है, एक छाते को किसी विशेष मूल्य पर बेचने से कितने प्रतिशत का लाभ होगा। किसी विशेष मूल्य, मूल्य नहीं पता, अभी पता हो जाएगा, ठीक है ना, मूल्य भी नहीं पता है। देखिए कह रहा है किसी विशेष मूल्य पर बेचने पर जो है कितने प्रतिशत का लाभ होगा, जबकि इस मूल्य के 2/3, अरे भिन्न मिल गई, किसी विशेष मूल्य पर बेचने पर, ठीक है, और जबकि इस मूल्य के, किस मूल्य के, जो विशेष मूल्य था, किस मूल्य के, जो विशेष मूल्य था, ठीक है, कौन बटे किसका, जो कैसा था, विशेष मूल्य था, ठीक है ना, क्लियर है। जो हमारा विशेष, राइटिंग की थोड़ा सा प्रॉब्लम है, जो, अरे भैया चलो, जो विशेष मूल्य था, ऐसे देख लो, जो विशेष मूल्य था, ठीक, और किया क्या, 3 था विशेष मूल्य, बेचा कितने में, 2 में। अब यहाँ पे जरा फिर से आप कहानी समझ लेना। आपकी मान लीजिए एक घर पे परचून की दुकान है, आपको कहीं बाहर जाना, आपने अपने छोटे बच्चे को बैठा लिया, छोटे भाई बहन को, ठीक, अब एक पेन था वो 3 रुपए का आप नॉर्मली बेचते थे, ठीक, आप उस पर कुछ लाभ भी कमाते होंगे जितने में खरीद के लाए। एक आप थे नहीं, बच्चे को मालूम नहीं था, उसने कहा मैं पेन लेने, कितने का है, अरे सर 2 रुपए का है, मैंने उसको 2 रुपया दे दिया। आपने आए, आपने पूछा कितने का दिया, 2 रुपया, अरे आपने तो 10% की, 10 रुपए की नहीं, 10%, बात याद रखना। अब देखिए विक्रय मूल्य में लाभ हानि जुड़ा होता है, क्यों, क्रय मूल्य 100 है, अगर 10 की हानि हो गई तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 90। अब विक्रय मूल्य रुपए में वास्तविक, ये तो प्रतिशत है, ये क्या है, ये तो प्रतिशत है, ठीक, और वास्तविकता में विक्रय मूल्य कितना था, 2, तो यार 90% में बेचा, क्यों, 10% की हानि हो गई। तो दोस्तों 90% की वैल्यू ही तो 2 रुपया है। तो अगर 1 रुपए में बेचा होता, अगर 1 रुपए में बेचा होता तो कितना कैलकुलेट होता, 45। अगर यही 3 रुपए में बेचा होता तो कितना कैलकुलेट होता, अरे भाई 3 बार 45, 45, 45, 135। अब देखिए क्रय मूल्य तो 100 है, अब ये बताओ 10% हानि तो 10% कम, अब यहाँ पे तो 35 ज्यादा है, तो आप क्या कहोगे, अरे सर कितना सरल बना दिया भाई, ये तो 35% का लाभ ही लिखा सीधा। देखिए फिर से समझ लीजिए, 3 रुपए में बेचते थे कोई विशेष मूल्य पे, कोई आपने मूल्य फिक्स कर रखा था, गलती से 2 में बेचा तो 10 की हानि हुई, तो यानी कि 90% में बेचा, भाई क्रय मूल्य 100 था तो 90% की वैल्यू ही तो 2 रुपया है। प्लीज नोट करें। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं, जल्दी करिए, 20 मिनट के समथिंग हो रहा है, फिर अगली स्लाइड पे भी बात करनी है। अगला क्वेश्चन जल्दी आप पढ़ते रहिए, आप पढ़ते रहिए। कह रहे हैं रश्मि अंकित मूल्य के 9/10, अरे भाई भिन्न मिल गई, कौन बटे किसका, 9/10, कौन बटे किसका, अंकित मूल्य के, यानी कि एमआरपी कितना, एमआरपी जल्दी बोलो, एमआरपी कितना, 10, 9/10 भाग में, भाग क्या होता है, हिस्सा, अंश, भाई भाग क्या होता है, अंश ही तो होता है, हिस्सा ही तो होता है, ठीक है ना। तो उसने क्या किया, खरीदा,
ठीक है। 9/10 भाग, भाग मतलब हिस्सा, अंश प्रेशर कुकर खरीदती है। तो खरीदा कितने में, देखिए 10 किसके, अंकित मूल्य के। छपा कितना था, 10 छपा था। खरीदा कितने में, 9 में। आगे पढ़िए, अंकित मूल्य से 8% ज्यादा बेच दिया। क्रय मूल्य से नहीं लाभ बताया, लाभ उसने वैल्यू किससे बढ़ाने को कहा, अंकित मूल्य से। तो दोस्तों जो बेचा होगा 10 रुपए जो है, सॉरी 10 रुपए में जो अंकित मूल्य था, जो छपा था, उसका 8% कितना हो गया, 10 रुपए का 8% जो है 0.8 हो गया। आपने बढ़ा दिया तो कितना हो गया दोस्तों, 10.8 में बेच दिया। बोलो हाँ या ना। कितने में बेचा, देखिए ये छपा था, इतने में खरीदा और इतने में बेचा। जो वैल्यू बढ़ाई वो किससे बढ़ाई, अंकित मूल्य से। मगर जब वास्तविक लाभ आनी तो क्रय मूल्य से ही होना। उसने कहा प्रतिशत लाभ बताइए भैया, तो क्रय मूल्य कितना था, 9, बेचा कितने में, 10.8 में। तो कितने का लाभ, 1.8 का। किस पर दोस्तों लाभ है, किस पर लाभ है, तो किस पर है, 9 पर है, क्रय मूल्य पर है, ठीक है ना। प्रतिशत के लिए 100 हटा दीजिए, दशमलव हटा दीजिए, 9 दूनी 18। तो दोस्तों कितना हो गया, 10 दूना 20%। कितना हो गया आंसर दोस्तों, 20%। बात समझे, कौन बटे किसका, किस पे, अंकित मूल्य के। भाग मतलब है हिस्सा, ठीक है ना। क्या किया, खरीदा, तो ये हो गया क्रय मूल्य। तो 9 में खरीदा और 10 छपा था उस पर, ठीक है ना। और अंकित मूल्य से 8% बढ़ाया, 10 का 8% 0.8। ओके, नोट करिए प्लीज। चलिए दोस्तों आगे आते हैं। कह रहा है किसी वस्तु के क्रय मूल्य पर 20% का लाभ, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब कई बार एग्जाम में, छोटे छोटे एग्जाम्स में आया है, ठीक है। कह रहा है किसी वस्तु के, जैसे पुलिस है, रिपीटेड है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आए हैं। कह रहा है किसी वस्तु के क्रय मूल्य पर लाभ जो है 20% है, तो विक्रय मूल्य पर संगणना करने पर, देखिए होता तो क्रय मूल्य पे है, अब जिस पे चाहो, जिस पर आपका फोन है आप अपने टेबल पर रखो, बेड पर रखो, ट्रैक्टर पर रखो, जमीन पर रखो, ठीक है। तो उसकी जो सरफेस है कुछ भी आप बदल सकते हो। तो उसने क्या किया, सरफेस बदलने का काम किया। देखिए कह रहा है किसी वस्तु के क्रय मूल्य पर 20% का लाभ है, तो विक्रय मूल्य पर संगणना करने पर कितने प्रतिशत का लाभ। अब देखिए क्या उसने कहा है कि क्रय मूल्य पर 20% का लाभ है। अब एक चीज बताओ, तो क्रय मूल्य पर है ना, तो पहले क्या होना चाहिए भाई, किसी पर है तो पहले वही तो होगा जिस पर लाभ होगा, ठीक है। उसने कहा क्रय मूल्य पर 20% का लाभ, तो कुछ क्रय मूल्य रहा होगा उस पर लाभ होगा, तो पहले क्या लिखोगे, क्रय मूल्य। अब देखिए क्रय मूल्य लिखा, एक बात बता दें मेरे प्यारे साथियों, जिस पर लाभ हानि दिया होगा हम उसी को 100 मानेंगे, ठीक है। अब देखिए क्रय मूल्य 100 है और विक्रय मूल्य पता करना है। तो एक चीज बताओ, 100 का 20% लाभ है, क्रय मूल्य पर है, तो 100 का 20% कितना होता है, 20। तो ये दोस्तों क्या है, लाभ है। अब अगर तुमने कोई चीज 100 में खरीदी, 20 का लाभ, तो कितने में बेचोगे, 120 में। कितने में बेचोगे, 120 में। अब लाभ कितने का है, 20 का है। अब देखिए ये जो लाभ है उसकी गणना किस पर करनी है, विक्रय मूल्य पर करनी है। विक्रय मूल्य अभी नया कितना निकल के आया है, 120, 0 0 2 1 2 6 12 16 सही 2/3%। कितना हो गया, 16 सही 2/3%। प्लीज जल्दी करें, बात समझ आ गई। देखिए उसने कहा था क्रय मूल्य पे लाभ दिया था, तो हमने क्रय मूल्य को 100 माना। आगे अगर विक्रय मूल्य पे लाभ होगा तो हम विक्रय मूल्य को 100 मानेंगे। ओके चलिए जल्दी करिए। साफ करें, हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास मेरे प्यारे साथियों, क्रय विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ क्रय मूल्य पर, देखिए उल्टा कर दिया मेरे प्यारे दोस्त। अब उसने क्या कहा, विक्रय मूल्य पर 20%, किस पर, विक्रय मूल्य पर। तो पहले क्या होना चाहिए, विक्रय मूल्य कितना मान लिया, 100, और इधर क्या हमने दे दिया, 100 दे दिया। अब विक्रय मूल्य पर, तो यानी कि 100 का 20%, ठीक है, कितना हो गया, 20 हो गया। 100 का 20% मेरे प्यारे साथियों कितना हो गया, 20 हो गया, ठीक है। अब देखिए लाभ है ना,
बहुत छोटी सी बात है, कई लोग गलती यहाँ पे करने वाले हैं। देखना आप खुद, 100 की चीज 100 में आपने बेची, 20 का लाभ, तो कितने में खरीदी होगी? 120 में। अरे भाई गलत बात है, 120 में नहीं खरीदी होगी। अरे अगर 120 में खरीदी होती, 100 में बेची होती तो हानि नहीं हो जाती मेरे प्यारे दोस्त, ये तो लाभ है। तो कितने में खरीदी होगी? 80 में खरीदी होगी। कितने में? 80 में खरीदी होगी, 100 में बेची होगी, 20 का लाभ होगा। और ये जो 20 की प्रतिशत की गणना है वो किस पर है? 100 पर। अब देखिए हमको किस पे करना है? क्रय मूल्य पे करना है। क्रय मूल्य कितना निकल के आया? 80 निकल के आया। हल करिए, 20 एकम 20, 20 चौको 80, 1/4 दोस्तों कितना लिखाया था? 25%। प्लीज जल्दी से करें। हमने अभी भी कहा था जिस पर वैल्यू दी होगी हम उसी को 100 मान के चलेंगे। इस बार वैल्यू विक्रय मूल्य पे थी तो हमने विक्रय मूल्य को 100 माना, उस बार वैल्यू क्रय मूल्य पे थी तो हमने क्रय मूल्य को 100 माना था। ओके, दोस्तों मैं आपसे एक छोटी सी बात फिर से कहना चाहता हूं कि मुझे नहीं लगता है कि आप सब्सक्राइब करोगे भैया। ठीक है, कर लो यार प्लीज। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। चलिए दोस्तों अगले अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कहता है किसी वस्तु को 138 रुपए की अपेक्षा 156 रुपए में बेचने से लाभ प्रतिशत 2 गुना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे बहुत छोटी सी बात है और बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कह रहा है किसी वस्तु को 138 रुपए में की अपेक्षा, यानी कि पहले की अपेक्षा का मतलब की तुलना में, की बजाय, इसकी जगह वो। ठीक है ना, जस्ट सेकंड प्लीज। सॉरी, चलिए बात करते हैं। कह रहा है किसी वस्तु को 138 रुपए की अपेक्षा, यानी कि की बजाय, यानी कि पहले जो आप बेचते थे वो कितने में बेचते थे? 138 में बेचते थे। कितने में बेचते थे? 138 की बजाय, यानी कि इसके स्थान पर नया कोई आपने विक्रय मूल्य चुन लिया। कितना चुन लिया मेरे प्यारे साथियों? 156 चुन लिया। कह रहा लाभ प्रतिशत 2 गुना। लाभ किससे कंपेयर होता है? क्रय मूल्य से। यानी कि यहां कुछ क्रय मूल्य रहा होगा, अब इसकी इतने में खरीदा, इतने में बेचा तो कुछ लाभ, और इतने में बेचा तो जितना यहां लाभ उससे 2 गुना यहां लाभ। क्लियर है? अगर यहां लाभ 1 अनुपात का तो यहां लाभ 2 अनुपात का, यहां लाभ 2 अनुपात का तो यहां 4 का। तो माना कि यहां पे लाभ जो है 1 अनुपात का मान के चलो, तो यहां से देखिए लाभ प्रतिशत 2 गुना, लाभ तो क्रय मूल्य से ही कैलकुलेट करेंगे। ठीक है ना, तो अगर यहां से यहां बेचा तो अगर 1 का लाभ है, अगर दोस्तों यहां से यहां बेचने लगे तो कितने का लाभ है? 2 का लाभ है। यही तो उसने कहा। देखिए 138 रुपए की अपेक्षा, की बजाय, की जगह, तो पहले 138 में बेचते थे, 156 रुपए में बेचने पर लाभ 2 गुना। और लाभ की गणना के 138 से तो करने नहीं लगेंगे कि 138 से बढ़ाया, 138 से कर दिया। अरे भाई लाभ तो क्रय मूल्य से ही पता करोगे ना, क्रय मूल्य तो अभी पता नहीं है। ठीक है, क्रय मूल्य जितना होगा उससे यहाँ पे बेचा, माना कि 1 अनुपात, तुम्हें जो मानना वो मान लेना। ठीक है, बस ये याद रखना यहाँ पे 2 गुना लाभ है। यहां से यहां 1 तो यहां से यहां 2, अब यहां से यहां 1, यहां से यहां 2, तो यहां से यहां कितना बढ़ गया भाई? यहां से यहां पूरा 2 है, 1 चल गए, फिर 1 चल गए, तो टोटल 2 चल गए। तो ये वाला, ये दूरी कितनी है? ये दूरी दोस्तों 1 अनुपात की। अब यहाँ पे अगर हम 1 अनुपात की बात कर ले मेरे प्यारे साथियों, तो कितनी वैल्यू बढ़ गई? जल्दी बता दो भाई। 38 2 40, 16 2 18 रुपया वैल्यू बढ़ गई। कितनी वैल्यू बढ़ गई? तो 1 अनुपात में ही तो 18 बढ़ी ना। कितने में बढ़ी? तो इधर भी तो 1 अनुपात बढ़ा था ना, तो इधर भी तो 18 रुपया बढ़ी होगी। अगर हम 1 अनुपात पीछे आ जाएं, अगर हम 18 रुपया पीछे आ जाएं, ठीक है ना, तो दोस्तों कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा, जो कि हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा। अब मेरे प्यारे साथियों इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 120। देखिए क्वेश्चन अच्छा होने लगा। ठीक है, आप कहो कुछ भी, क्वेश्चन अच्छा होने लगा। पहले से ये अच्छा है, इससे अगली स्लाइड मैंने तुमको बताया 25 से 30 स्लाइडें हैं। ठीक है ना, बहुत अच्छा हो जाएगा आगे, मगर कब? जब सब्सक्राइबर बढ़ाओगे। वो तो तुम बढ़ाओगे नहीं, हम जानते हैं। जल्दी करो। पहले का जमाना अलग होता था दोस्तों। अगर टीचर कुछ भी कहे
तो स्टूडेंट कहता था अगर बात सही है तो जल्दी से फॉलो करो। अभी यार हमें लगता है सब्सक्राइब करना क्या बहुत बड़ी बात है, कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, ठीक है ना। तो यार प्लीज सब्सक्राइब तो कर लो ताकि आपको अच्छे अच्छे वीडियोस मिलते रहे। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे डिस्कशन करते हैं, साफ कर देते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आप पढ़ते रहिए, जल्दी जल्दी आप पढ़िए और समझिए। उसने कहा किसी वस्तु को 400 रुपए में बेचने से उतना ही लाभ होता है। लाभ कब होगा, बस इतनी बात। लाभ जब आपका पैरामीटर क्रय मूल्य से आगे जाएगा। लाभ कब होगा, जब आपका पैरामीटर क्रय मूल्य से आगे जाएगा। कह रहा है किसी वस्तु को 425 रुपए में बेचने पर, 425 तो बेच रहा है, 425, और ये कौन सा है, लाभ वाला है। ये कौन सा है, विक्रय मूल्य लाभ वाला है, ठीक है। कह रहा है उतना ही लाभ होता है, यानी कि यहां से यहां का जो लाभ है उतना होता है। कितना होता है, जितना कि उस वस्तु को 655 रुपए में बेचने, ये 655 रुपए भी विक्रय मूल्य, बेचने पर हानि होती है। यानी कि ये जो विक्रय मूल्य है वो हानि वाला। हानि कब होती है, जब पैरामीटर जो है, जब पैरामीटर क्रय मूल्य से पीछे जाता है। अब देखो हानि वाला विक्रय मूल्य कितना है, 355। कितना है, 355 है। अब देखना यहाँ पे जरा बताओ कठिनाई क्या रहेगी। लाभ में बेचो तो इतने में, हानि में बेचो तो इतने में। अब जितना इधर दूरी उतना इधर दूरी, क्यों, जितना लाभ उतनी हानि। अगर इधर 1 अनुपात की दूरी तो इधर भी तो 1 अनुपात पीछे है। क्रय मूल्य से 1 अनुपात आगे है, इधर क्रय मूल्य से 1 अनुपात पीछे है। अब ये बताओ अगर यहां से यहां चले 1 चले, यहां से यहां चले 1 चले, तो यहां से यहां चलेगा कुल कितना चल जाएगा, अरे भाई 2 अनुपात चल जाएगा। तो 2 अनुपात अगर आगे बढ़ रहा तो यहां से यहां रुपया कितना आगे बढ़ गया, जरा बता दो जल्दी से मेरे प्यारे साथियों, जल्दी बताओ जल्दी। उधर 25 और 50, 25, 75 यानी कि 70 रुपया बढ़ गया। दोस्तों देखिए जरा कितना बढ़ गया, 70 रुपए बढ़ गया। क्लियर है ना। चलो तो सो सैड। चलो बढ़ते हैं आगे। कितना बढ़ गया, 2 अनुपात बढ़ गया, 70 रुपया बढ़ गया। तो दोस्तों 1 अनुपात की वैल्यू कितनी हो गई, 35 रुपया हो गई। अब देखिए क्रय मूल्य से पीछे खड़े थे, कितना, 1 अनुपात, यानी कि अगर हम आगे बढ़ जाएं 35 रुपया, अगर आगे बढ़ जाए, कितना आगे बढ़ जाए 35, तो हमको क्रय मूल्य मिलना चाहिए। क्रय मूल्य से आगे खड़े थे, कितना, 1 अनुपात यानी कि 35। अगर हम 35 पीछे हट जाए तो भी वही बात है, क्रय मूल्य मिलेगा। तो दोस्तों अगर हम इससे 35 हटा दें तो हमारे पास कितना रह जाएगा, तो दोस्तों कितना रह जाएगा, 390 रह जाएगा। कितना रह जाएगा, 390, जो कि हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा। तो दोस्तों बात समझ में आई होगी, जल्दी बताओ भाई, बात समझ में आई होगी, प्लीज नोट करें जल्दी से, जल्दी करो दोस्तों। चलिए 2 क्वेश्चन हो गए, अब आ जाइए तीसरे क्वेश्चन पर। वो कह रहा है किसी वस्तु को 480 रुपए 840 रुपए में बेचने से हुआ लाभ उस वस्तु को 600 रुपए में बेचने से हुई हानि से 2 गुना है। 2 गुना है। तो ये देखिए यहाँ पे, तो लाभ तो अभी अभी बताया, क्रय मूल्य से आगे बेचोगे, ठीक है। हानि तो क्रय मूल्य से पीछे बेचोगे, ठीक है, पहले बेच दोगे, क्रय मूल्य से कम मूल्य पर बेच दोगे। लाभ वाला विक्रय मूल्य कितना है, 840 है। हानि वाला विक्रय मूल्य कितना, जहां कठिन लगे वही बताना। हानि वाला विक्रय मूल्य कितना है, 600 है, ठीक है। अब देखिए उस 600 रुपए में 840 रुपए में बेचने से हुआ लाभ उस वस्तु को 600 रुपए में बेचने से हुई हानि से 2 गुना। 2 गुना कौन, लाभ 2 गुना, कौन 2 गुना, लाभ 2 गुना है। किससे, हानि से। अगर हानि 1 अनुपात मानी तो लाभ कितना मानोगे, 2 अनुपात। तो यहां से यहां 1, यहां से यहां 2, यानी कि यहां से यहां टोटल कितना आगे जाओगे,
3 अनुपात जाओगे। तो दोस्तों अगर वहां से वहां 3 अनुपात जाओगे तो यहाँ जरा बता दो कितनी वैल्यू जाओगे। अरे भाई 240 जाओगे। तो दोस्तों 1 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80 रुपया हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे आप कितना अनुपात पीछे थे, 1 अनुपात पीछे थे, यानी कि अगर आप 1 अनुपात की वैल्यू 80 रुपया इधर अगर बढ़ जाओ तो क्रय मूल्य मिल जाएगा। क्रय मूल्य मिल जाएगा तो दोस्तों यहाँ 80 बढ़ जाओ आप तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे दोस्तों कितना हो जाएगा, 680 रुपया। ओके, प्लीज नोट करें। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, अगला जरा बिल्कुल सेम पैटर्न पे है। यहाँ पे आंसर हमारा 680 आ चुका है। क्या है, किसी वस्तु को 556 रुपए में बेचने से जो हानि होती है, सीधी सी बात है, जो 565 ये जो विक्रय मूल्य है वो कौन वाला है, हानि वाला। अब मेरे प्यारे दोस्तों जरा एक बात ध्यान से सुनना, एक बात ध्यान से सुनना कि हानि है तो क्रय मूल्य से पीछे रहा होगा, हानि है तो क्रय मूल्य से क्या रहा होगा, पीछे रहा होगा। ठीक है ना, आगे बढ़ो। क्या कह रहा है, वह उस लाभ से 10% कम है जो उसे 850 कितना 850 रुपए में बेचने पर होता है, यानी कि इधर जो है कम रहा होगा ये एसपी, ये वाला ज्यादा रहा होगा 850 वाला। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। अब देखिए यहाँ पे कौन किससे कितना कम ज्यादा है, क्या है, उस लाभ से 10% कम है, कौन, हाँ। अब लाभ जितना रहा होगा, लाभ भाई यहां से यहां जितना आगे बढ़े उतना ही तो लाभ है, यहां पे आ गए स्थगित विक्रय मूल्य है, लाभ जितना रहा होगा उसकी अपेक्षा हानि 10% कम। 10% मतलब 1/10% मतलब 1/10, 10 पर 1। अगर मान लीजिए ये 10 अनुपात है तो 1 अनुपात कम हानि रही होगी, यानी कि 9 अनुपात रही होगी। माना कि 10 अनुपात का लाभ तो 9 अनुपात की हानि। यहां से यहां 9, यहां से यहां 10, तो टोटल मेरे प्यारे दोस्तों कितना बढ़ना पड़ेगा, 19 अनुपात बढ़ना पड़ेगा। कितना बढ़ना पड़ेगा, 19। अब यहां पे देखिए जरा यहां वैल्यू कैलकुलेट कीजिए कि यहां पे कितना बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो 600, 250 और 35, तो 300, सॉरी 285, क्लियर है ना। तो कितना बढ़ना पड़ेगा दोस्तों, 285। ठीक है, तो यहां पे देखते हैं, जस्ट सेकेंड, 19 से कम भाई 35 और प्लस 600, 250, 285। ठीक है, तो दोस्तों 1 अनुपात की वैल्यू 19 से कम 19 और कितना रह गया, 19 1 20, 8 1 9, 19 का 95। 1 अनुपात की वैल्यू दोस्तों कितनी आ गई, 15 रुपया आ गई। 1 अनुपात की वैल्यू दोस्तों कितनी आ गई, 15 रुपया। अब देखिए यहाँ पे 10 अनुपात ही तो आगे थे, 1 बराबर अगर 15 है तो 10 बराबर साथियों कितना हो गया, 150 हो गया। यानी कि अगर आप यहाँ पे बात करो, जब आप 850 पे खड़े थे तो आप क्रय मूल्य से कितना आगे खड़े थे, 150 आगे खड़े थे। आप उसको 150 वापस ले आओ, इससे 150 हटा दो मेरे प्यारे दोस्तों, तो कितना रह जाएगा, 700 रह जाएगा। कितना रह जाएगा, 700। आपसे क्या पूछा है, क्रय मूल्य पूछा है, तो मेरे प्यारे दोस्तों कितना हो जाएगा, 700। ओके, जल्दी करें प्लीज। तो मेरे प्यारे साथियों, हम लोगों ने आज जो है जो सीखा वो कहाँ तक सीख लिया, स्लाइड 6 तक। ठीक है, और इसके बाद 7 8 आगे बात करते हैं, मगर कब, जब आप चैनल सब्सक्राइब करवा लेंगे। ठीक है ना, खुद करेंगे और लोगों को करवा लेंगे। ओके, तभी अब अगली क्लास होगी। चलिए, धन्यवाद बहुत बहुत सहयोग के लिए।
और हाँ प्यारे दोस्तों, जो नहीं समझ में आया प्लीज़ एंड प्लीज़ व्हाट्सएप जरूर करिए। नंबर है, सॉरी जस्ट सेकेंड, नंबर है 81 82 87 32 व्हाट्सएप नंबर है। ओके डन, ओके बाय।